हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में वो सीखने वाले हैं वर्ड पैड में व्यू मेनू का उपयोग कैसे करते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था एडिटिंग ग्रुप के बारे में, आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं व्यू मेनू के बारे में। तो चलिए हम लोग वर्ड पैड को ओपन करते हैं और एक एक ऑप्शन के बारे में जानते हैं किस ऑप्शन का क्या यूज है। तो वर्ड पैड को ओपन करने के हमने बताया था विंडो प्लस आर दबाएंगे और विंडो प्लस आर दबाने के बाद से हमको टाइप करना होगा वर्ड पैड। वर्ड पैड जैसे टाइप करेंगे, ओके करेंगे तो हमारा वर्ड पैड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब देखो होम के बारे में हमने समझाया था और बताया था। आते हैं हम लोग व्यू पे। तो व्यू पे आने के बाद से देखिए इसमें कुछ ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, तीन ग्रुप दिखाए जा रहे हैं। पहला है जूम, तीसरा है शो और हाइड और तीसरा है सेटिंग। पहला जूम, शो और हाइड और सेटिंग। चलिए हम लोग जानते हैं सबसे फर्स्ट जूम के बारे में। जैसे देखो यहाँ पे दिया है जूम इन, उसके बाद से जूम आउट 100%। मीन्स मतलब क्या होता है कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद से अगर हम सोच रहे हैं उसको और जूम करके देख लें तो हम आसानी तरीके से व्यू टैब के सहारे देख सकते हैं। अब जूम करने के हमारे पास दो तीन तरीके हैं, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कैसे कैसे जूम किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं जिसके सहारे हम आसानी तरीके से इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके देख सकें। सपोज मैंने इसी को कॉपी किया और लाके हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया। अब होता क्या है, हम लोग टेक्स्ट को बड़ा तो कर लेते हैं, टेक्स्ट को बड़ा किया हमने, बड़ा करने के बाद ऐसे दिखा लेते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूं टेक्स्ट इतना ही बड़ा छोटा रहे, लेकिन फिर भी हम लोग इस स्क्रीन को जो इंटरफेस प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है उसको जूम करके देख ले और आसानी तरीके से दूर से भी देखा जा सके और क्लीन सबको दिखाई भी दे। तो वहां पे व्यू टैब ही समझ जाओ, व्यू मतलब देखना होता है और इसमें देखने से संबंधित कई सारे ऑप्शन है। तो पहला जो ऑप्शन है जूम इन, मीन्स अगर आप जूम इन पे क्लिक करते हो, जितना बार क्लिक करोगे उतना बार आपका ये पेज जूम होता जाएगा, उतना बार पेज आपका जूम होता जाएगा और जो हमारा आइकन से दिख रहे हैं, जो हमारे टेक्स्ट दिख रहे हैं वो हमारा और भी बड़ा दिखने लगेगा। फॉर एग्जांपल हम क्लिक करते हैं जूम इन, क्लिक 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 किया हमने, देखिए ये हमने ऐसे टेक्स्ट को जूम करके देख लिया। मींस हाँ बिना सेलेक्ट किए, क्योंकि पेज जब बड़ा होगा तो टेक्स्ट भी क्या हो जाएगा उसके साथ, हाँ बड़ा दिखाई देगा, जूम होके दिखाई देगा। जैसे उस कंडीशन में क्या करते हैं, यहां से जूम इन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें जूम आउट करना है तो फिर से जूम आउट पे क्लिक करेंगे, जितना बार क्लिक करेंगे उतना बार यहाँ पे देखो कम होता जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि मैक्सिमम जूम कितना किया जा सकता है और मिनिमम जूम कितना किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए पहला तरीका बताया जूम इन और जूम आउट का। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका है आप यहाँ पे देखो स्टेटस बार में आओगे तो नीचे देखो बताया जा रहा है प्लस और माइनस। तो अगर हम यहाँ पे छोटा करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे सबको दिख रहा होगा, यहाँ पे प्लस और माइनस। तो अगर माइनस करते हैं तो हमारा जूम आउट होगा, अगर हम प्लस कर देते हैं तो जूम इन होगा। तो बढ़ाना है तो आप प्लस प्लस कीजिए, घटाना है तो माइनस माइनस पे क्लिक कीजिए। एक तो तरीका यह है। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पूछा था मैक्सिमम कितना किया जा सकता है, तो सभी लोग नोट कर सकते हैं जो मैक्सिमम हमारा जूम होता है वो होता है 500। पिछले क्लास में बताया भी था लगभग, ठीक है। और जो मिनिमम जूम होता है वो होता है हमारा 10%। तो जो नए वो लिख लें, नोट कर लें, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है मैक्सिमम जूम कितना किया जा सकता है, तो 500% किया जा सकता है। मिनिमम कितना किया जा सकता है, तो 10% किया जा सकता है। हाँ मिनिमम 10% और मैक्सिमम 500%। नहीं 5 कहाँ लिखा है, नहीं लिखा है, हाँ 10%।
अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सपोज मान लीजिए हमने जूम ज्यादा कर लिया है, तो हमें बार बार बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे जूम इन किया हमने या जूम आउट किया, हम सोच रहे हैं बहुत ज्यादा जूम कर दिए या बहुत ज्यादा जूम हमने कम कर दिया है, हम एक बार में 100% जूम करना चाहते हैं। और रियल में जो हमारा पेज का सेटअप होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट जो जूम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 100%। तो कितना बड़ा हो गया है या कितना कम हो गया है, अगर हम सोच रहे हैं नहीं एक बार 100% हो जाए, इसके लिए यहीं पे दिख रहा है 100%। जैसे हम 100% पे क्लिक करेंगे तो 100% जूम हो जाएगा। मींस आप जूम इन करके बड़ा किए, अगर एक बार 100% करना है तो यहाँ से करेंगे तो देखना पड़ेगा कम, धीरे धीरे कम हो रहा है, तब आ जाएगा यहाँ से 100। ये तरीका होता है। और हमने बहुत ज्यादा किया, एक बार में करना चाहते बस 100 पे क्लिक कर देंगे, 100% हमने आप क्लियर है ना। तो ऑटोमेटिक अगर जूम करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 100% पे क्लिक करके देख सकते। नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखते हैं, इसका क्या यूज है। वो अगला है शो और हाइड। तो आपको नाम से पता चलता है शो और हाइड का मतलब, जब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रूलर को दिखाना है तो दिखा सकते हो, और हाइड करना है तो हाइड कर सकते हो। तो चलिए शो और हाइड में देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन है वह है रूलर। अब रूलर का मतलब क्या होता है, रूलर का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब पेज का मार्जिन, मतलब जो पेज हमारा है उसमें जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका इंडेंट सेट करना, उसका इंडेंट सेट करना हो। फॉर एग्जांपल हम करते हैं कंट्रोल एन, और यहाँ पे कंट्रोल एन करने के बाद से ये हमारा देखो इंडेंट बाय डिफॉल्ट कहां से है, लेफ्ट यहां से चालू हो रहा है और राइट हमारा यहां तक जा रहा है। ये हमारा दो दिख रहा है, इसे रूलर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रूलर कहते हैं। तो अगर रूलर के हिसाब से हम क्या करते हैं, तो हम सेट करते हैं यहाँ पे इंडेंट। तो हम सोच रहे हैं यहां से सेट कर दे, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट लिखता है और कहां तक, यहां तक। तो जो हम लिखेंगे जो पॉइंट रहेगा वह सारा पॉइंट यहां से यहां तक रहेगा, मतलब लिखेंगे यहां और जाएगा यहां तक। तो इस रूलर के सारे हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन ऐड करते हैं। देखो मैंने लिख दिया गायत्री, तो जो भी लिख के आएगा वह इसी के अंदर लिख के आएगा। क्लियर है। तो अब अगर मान लो हम बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे बढ़ा सकते हैं। क्लियर है। तो अगर रूलर को अगर मान लो हम अनचेक कर दे तो क्या होगा, तो सपोज हमको नहीं करना इसका इस्तेमाल, तो हम आएंगे शो और हाइड में और रूलर पे क्लिक करके हम चेक कर देंगे। अब कोई मार्जिन का एक कोई कह दे कि सेट कर दीजिए, तो हम आसानी तरीके से मार्जिन सेट नहीं कर पाएंगे, और टेक्स्ट जहां से लिख रहे हैं वहां से लिखेगा और जहां तक जाना है वहां तक जाएगा। हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको सेट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कई बार हमारा रूलर हाइड होता है, तो व्यू में जाते हैं और उसको यहाँ से रूलर को चेक कर देते हैं, शो हो जाता है और इसका प्रयोग करके हम लोग देख लेते हैं। लेकिन अगर हाइड कर दे, अगर कोई कह दे इस समय रूलर चेंज करिए तब, तो ऐसा संभव नहीं है और हमको पता भी नहीं चलेगा कहां से कहां तक लिख रहा है। इसीलिए हमेशा कोशिश करते हैं हम लोग कि रूलर बार हमेशा सामने शो हो, जिसके सारे हम इंडेंट सेट कर सकते। क्लियर है। हम कर देते हैं रूलर बार पे क्लिक। ओके, उसके बाद से देखिए अगला है स्टेटस बार। तो देखो जो स्टेटस बार है वो पेज के नीचे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये छोटा सा पतला सा पट्टी है, जिसे बताया जा रहा है आपका कैप लॉक ऑन है। तो सर कैसे पता चला, तो देखो मैं कैप लॉक बंद कर देता हूँ कीबोर्ड से, तो गायब हो गया। मतलब स्टेटस में बताया जा रहा है कि आपका कीबोर्ड का कैप लॉक ऑन है। ऐसे देखो, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के साथ देखो, ऑन किया ऑन हो गया, ऑफ किया ऑफ हो गया, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। क्लियर है, तो ऑन कर देते हैं। और देखो बताया जा रहा है कितना % जूम है। अगर हम यहाँ पे हटा दे तो यह क्लियर नहीं हो पाएगा कि हमारा पेज कितना % जूम है। जैसे हम कर देते हैं चेक स्टेटस बार। अब देखो ऐसे हमारा बड़ा सा टेक्स्ट आएगा और स्टेटस बार नीचे दिखाएगा। अब कोई कहेगा देख के बताइए, तो आपको करना क्या पड़ेगा, 100 पे क्लिक कर दो, कहोगे हाँ मानोगे 100 है, लेकिन देखना है तो आपको यहाँ पे स्टेटस बार पे क्लिक करना होगा, तो शो हो जाएगा और आप यहाँ से देख सकते हो। घटाना बढ़ाना है तो घटाया बढ़ाया। क्लियर है। इसलिए बोला गया शो और हाइड, जब आप चाहते हो तो शो करा लो, जब चाहोगे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकते हो, हाइड भी कर सकते हो। कोई दिक्कत हो जाएगा ना। नेक्स्ट जो अगला ऑप्शन है वह है वर्ड ड्राइव। तो जैसे वर्ड ड्राइव पे क्लिक करेंगे हमारे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, पाला नो रैप, रैप टू विंडो
रैप टू रूलर। तो बाय डिफॉल्ट जो सेटअप हमारे सॉफ्टवेयर में है वो सेटअप क्या है, रैप टू रूलर। तो देखो जो रूलर का हमारा इंडेंट सेट है पहले से, वही इंडेंट यहाँ पे काम कर रहा है। तो देखो लेफ्ट से हमने स्टार्ट किया लिखना और राइट तक गया, इसके बाहर गया नहीं गया, नीचे वाले लाइन में चला आया, फिर से यहाँ तक नीचे वाले लाइन में आ गया। मतलब जैसा हमने मेथड लिखा उसी सब डिफरेंट हुआ, मतलब इससे बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन अगर हम कर देते हैं नो रैप, तो देखिए यहां तक गया ना, बोलिए यह तरीका है। लेकिन अगर हम कर देते हैं रैप टू विंडो, तो चलो मैं नो रैप कर दिया, ऐसे आया, और रैप टू रूलर ऐसे आया, और कर देते हैं रैप टू विंडो, तो कुछ ऐसा दिखे हमारे विंडो के हिसाब से। मेटर और भी रहता तो और भी अच्छा दिखता। क्लियर है ना। तो दोनों काम यही कर रहा, नो रैप, नॉर्मल रैप कोई है नहीं, विंडो की हिसाब से करना था विंडो के हिसाब से कर सकते हैं, विंडो के हिसाब से दिख रहा है। और रूलर क्लियर हो रहा होगा आपको, रूलर में जो आ रहा है, क्लियर है ना। तो उस कंडीशन में इन तीनों ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगर नहीं लगा रहा तो कोई बात ही नहीं आप। तो ये हमारा तरीका है, आप लोग कैसे करना चाहते हो कैसे नहीं करना चाहते हो, ये सेटिंग ऑप्शन दिया है। और अगला है मेजरमेंट्स यूनिट, मतलब इसको मेजर कैसे करना चाहते हो। तो आप इंचेज में मापा गया है, तो जाए बाय डिफॉल्ट इंचेज में ही रहता है, सेंटीमीटर भी ले सकते हो। तो पेज का जो स्केल है जो रूलर का कैसा होना चाहिए, तो जो देखो रूलर का स्केल वो इंचेज में है, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या, इंचेज को सेंटीमीटर में कर सकते हैं, पॉइंट में कर सकते हैं, बात है आपको ना। तो बाय डिफॉल्ट हमारे इंचेज में रहता है, इसमें कुछ टच नहीं करते, इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते। क्लियर है। तो यह हमने व्यू टैब के बारे में समझाया और बताया कि कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे कैसे नहीं करेंगे, यह हो जाएगा ना। चलिए कुछ हम एक एडवांस टॉपिक इसमें बता दे रहे हैं। इसी के साथ साथ हमें कंट्रोल एन दबाता हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर वर्ड पैड में अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं और किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बनाना चाहें, हम इसी सॉफ्टवेयर के सारे बनाए, तो एक ट्रिक है जिसके सारे आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। आप कैसे करोगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है, आप आसानी तरीके से कर सकते हो। आप करोगे क्या, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 और इंटर। यहाँ पे क्लिक करके माइनस प्लस आया ना, माइनस प्लस आना चाहिए, ये नंबर नहीं काम कर रहा है क्या, प्लस क्या। तो सपोज मान लीजिए हमको टेबल बनाना है, तो सबसे पहले करना है प्लस माइनस, ऐसा नहीं माइनस कई बार दबाएंगे, बस बीच में ले लेते हैं हम लोग, फिर से प्लस, एक दो ले लिया, फिर से प्लस, मतलब जितना चाहिए उतना बीच में प्लस होना चाहिए, माइनस करके प्लस, मुझे चाहिए कितना 7 चाहिए, प्लस, फिर से हमने कर दिया प्लस। तो हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 चाहिए। तो सपोज इतना ही हमको लेना है। अब करेंगे इंटर, इंटर बटन दबाते ही देखो हमारे यहाँ पे टेबल बन के तैयार। अब हमको करना क्या, इसमें डाटा बनाना है। तो डाटा बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, लिखेंगे सीरियल नंबर, अब उसके बाद लिखना है स्टूडेंट नेम, उसके बाद कोर्स, उसके बाद फी, उसके बाद ऐड इन्होंने कितना किया, उसके बाद अमाउंट कितना। सपोज अब कहो सर ये कैसा डाटा है, तो आप लोग अपने हिसाब से लाके इसको बड़ा कर सकते हो। सीरियल नंबर ले लिया सेट, उसका ऐसे स्टूडेंट नेम हो गया, फिर से कोर्स हो गया, फिर से फी, उसके बाद ऐड, उसके बाद, क्लियर है, और बड़ा कर ऐसे ने बना दिया। अब उसके बाद से करेंगे क्या, अब और भी ऐसे चाहिए, तो बस हम टैब बटन दबाते जाएंगे। उसके बाद लिखेंगे 1, यहां से राहुल, कोर्स DFA, फी है 9000, ऐड किया 5000 और माइनस कर दिया। ऐसे टैब टू रितेश, तो समझ बात है आपको मैं क्या कर रहा हूं। ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, ऐसे आप लोग डाटा बना सकते हो आसानी तरीके से। मींस इसमें ऑप्शन दिया नहीं है
लेकिन फिर भी आप यहाँ से टेबल इंसर्ट करा सकते हो, जो मैंने तरीका आपको बताया है। नहीं, यहाँ पे नहीं है, एक्सेल में दिया है। जी जी, वो एक्सेल में कर सकते हैं, 1 2 लिख देंगे तो अपने आप 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा। ठीक है ना यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है कि 1 2 3 करें और ड्रैग एंड ड्रॉप करते निकल के आ जाए, लेकिन आगे जब मैं आपको एक्सेल पढ़ाऊंगा तो वहां पे ऑप्शन दिया है 1 2 लिखें, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे निकल के आ जाएगा। क्लियर है ना? ये फार्मूला लिख लो आप लोग,